नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। बिहार की सियासत में चुनाव जो हुए हैं 2020 वाले, उसमें वोट कटवा साबित हुए चिराग पासवान ने आज नीतीश कुमार को बधाई दी। ये बड़ा अजीब सा आपको सुनने में लगा होगा, बधाई दी नीतीश कुमार को, वो तो पानी पी पी कर कोस रहे थे पूरे चुनाव में। जी हां, तो बिल्कुल सही सुना आपने, बधाई ही दी है, बाकायदा ट्वीट करते हुए बधाई दी है। तीन ट्वीट किए हैं। मैं आपको तीनों ट्वीट पहले पढ़ के सुनाता हूं, फिर इसका मतलब बताऊंगा कि चिराग पासवान ने आखिरकार ये ट्वीट किए कैसे, भाई तारीफ कैसे कर दी। वो तो पूरे चुनाव में एक ही आदमी के पीछे पड़े थे, वो थे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी। लगातार निशाना साध रहे थे, यहां तक कह रहे थे कि कहीं लोजपा के उम्मीदवार ना हो तो बीजेपी को वोट दे देना, लेकिन जेडीयू को वोट मत देना। तो आखिरकार कैसे बधाई दी है, ये समझाने की कोशिश मैं करता हूं। पहले मैं आपको ट्वीट पढ़ के दिखाता हूं। ये सारे ट्वीट जो हैं वो दो ट्वीट इन्होंने किए हैं 4:38 पे और एक किया है 5:56 पे। तो पहला जो ट्वीट किया वो था, आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनने की बधाई। आशा करता हूं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यानी कि तंज देखिए, तंज कसा है नीतीश कुमार पर कि वो एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये आशा करता हूं। क्यों आशा करते हैं भाई? आपको कोई ऐसा लग रहा है कि वो यूटर्न ले लेंगे, किसी और के साथ चले जाएंगे जैसे पिछली सरकारों में करते आए हैं? यानी कि यहां पर उन्होंने ये दिखाया और ये बताया भी कि आप पिछली सरकारों में चुन के किसी से आते थे, फिर पाला बदल के किसी के साथ मुख्यमंत्री बन जाते थे। अब की बार ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया कि 4 लाख बिहारियों द्वारा बनाया गया बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज रहा हूं, ताकि उसमें से भी जो कार्य आप पूरा कर सकें वो कर दें। एक बार फिर से आपको मुख्यमंत्री बनने की और भारतीय जनता पार्टी को आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बधाई। और उसके बाद उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो है एलजेपी का बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो था उसको टैग कर दिया। यानी कि यहां पर उन्होंने बिहारियों को एक तरीके से, बिहार के नजरिए से, बिहारियों के नजरिए से उनके लिए ये उन्होंने एक तरीके से बताने की कोशिश की है कि मैं अभी भी आप ही के लिए लड़ रहा हूं, बिहारियों के लिए लड़ रहा हूं, और उनके लिए जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था वो सरकार को भेज रहा हूं, ताकि उसमें से अगर वो कुछ पूरा कर पाए तो वो कर दें। और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से वो ट्वीट करते हैं कि बिहार में सभी नवनियुक्त मंत्रियों को ढेर सारी बधाई। आशा करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर बिहार के सपने को नई सरकार साकार करेगी। बिहार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बड़ी जीत हुई है। बिहार की परिस्थितियों में बेहतर बदलाव हो, ये सभी बिहारियों की इच्छा है। यानी कि इस ट्वीट में उन्होंने जब पहले 2 ट्वीट किए कि उसमें तो प्रधानमंत्री को वो टैग नहीं कर पाए थे, उनको नहीं शामिल कर पाए थे, और वो लॉयल भी रहे हैं, अपना हनुमान बताते रहे अपने आप को, तो उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री को भी ले लिया और उनकी तारीफ भी की और ये भी बताया कि उन्हीं की वजह से बिहार में नीतीश कुमार एक तरीके से मुख्यमंत्री बन पाए हैं। तो समायोजित तरीके से आप देखिए, हर एंगल से उन्होंने निशाना भी साध दिया, अपनी बात भी रख दी। चिराग पासवान, वो चिराग पासवान जो बड़ी उम्मीदों के साथ इस बार अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो वोट कटवा साबित हुए। और सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने किसको किया? जेडीयू को। और कई लोग कहते हैं कि भाई लोजपाई भाजपाती, भाजपाई लोजपाती। खैर ये अब पुरानी बातें हो गई हैं, पीछे की बातें हो गई हैं। जो अभी की बात है वो ये है कि भाई ट्वीट करके एक तरीके से बधाई दी है नई सरकार को, और प्रधानमंत्री को भी इसका श्रेय दिया है। और ये बताना नहीं भूले हैं कि आप बने हैं मुख्यमंत्री तो बीजेपी की वजह से बने हैं, इसलिए याद रखिएगा और एनडीए की ही सरकार में रहिएगा। ये नहीं कि पाला बदल के उधर चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर को देखने के लिए।
कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अछूत रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।